तो मैं कल के वीडियो में पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। और यहाँ पार्ट 2 में मैं 11 से 20 तक आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 11 से लेकर 20 तक इस वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और ये बिल्कुल वायरल पेपर है जो सीधे से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल मिस ना करें, वीडियो को फुल देखें, पूरा का पूरा वीडियो को देखें और आप 40 में 40 एमसीक्यू सही करके आए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे आगे लेकर आऊंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव कराऊंगा। 2 दिन आपके पास टाइम है, 2 दिन में मैं फुल तैयारी आपको कराने की गारंटी लेता हूं और आपको 100% एग्जाम में रिजल्ट दिलाऊंगा। सॉरी, माफी चाहता हूं, हिंदी में आपका नहीं हो पाया क्योंकि मैं सक्षम नहीं हो पाया। हिंदी में मैं उतना फुल तैयारी आपको एक ही सेट दिया था, तो एक सीट में एक सेट देने से कितना आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यही सामाजिक विज्ञान में देखिए पूरा का 40 एमसीक्यू मैंने जो दिया सेम पूरा 40 का 40 लड़ गया। जो मेरे सब्सक्रिप्शन है उसको पता होगा, मैंने क्वेश्चन आंसर के भी डाला था वहां पे मिलाने के लिए बच्चों को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे उसी तरह जैसे सामाजिक विज्ञान में दिया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर मैं मैथ में गारंटी लेता हूँ 40 में 40 दिलाने की, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है सबसे पहले कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें बताना है, चारों ऑप्शन है, कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। जब इस फॉर्म का होगा तब भी वो द्विघात समीकरण होगा, यानी कि उसका स्क्वायर जो हो वो उसका पावर 2 आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तब भी जाकर वो द्विघात समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। तो उसी को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3 में एक्स से करेंगे 3x इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए सेकंड नंबर चेक करते हैं। ये होगा, इसको तोड़िए सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। देखिए एक्स स्क्वायर और बराबर में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। सी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। इसी तरह हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें तो सिर्फ गोला लगाना होता है, हमें सॉल्व करने से क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट चेक करना है क्योंकि वहां पे समय का महत्व होता है। कम समय में आपको देखिए मैथ में ज्यादा वक्त लेता है, ठीक है। मैथ में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, ठीक है। तो मैथ में कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x हो जाएगा, x में 2 से होगा, तो ये देखिए, तो एक्स स्क्वायर इधर नहीं आएगा, पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर इधर बचेगा, तो ये एक्स स्क्वायर आ जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं 12 नंबर, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। देखिए 4 ऑप्शन है, वास्तविक और असमान। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि वास्तविक और असमान कब होता है, वास्तविक और समान कब होता है, ठीक है। ये सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, काल्पनिक कब होता है। चलिए तो इसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालने से पहले हमें डी का वैल्यू हम निकालते हैं। अब डी कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे बी का वैल्यू कौन होगा, बी का वैल्यू एक्स का गुणांक होता है, ठीक है। ए का वैल्यू कौन होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी का वैल्यू कौन होता है, एक्स का गुणांक। और सी कौन होता है, कांस्टेंट यानी अचर, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बी स्क्वायर, डी का वैल्यू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए का वैल्यू कितना है 1, और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस, अब 4 1 जा 4 एकम 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो 5। तो ये देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो याद रखिए जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान। यदि डी का वैल्यू सॉरी यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर है तो ये होगा हमारा वास्तविक और समान। क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, ठीक है। चलिए, और यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा हो,
डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है, ये होगा काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, तो यहां हमें क्या आया है हमारा आंसर फाइनली, तो यहां पर हमारा आंसर आया है डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया है, तो ये क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, यदि 0 के बराबर आता तो फिर समान होता, वास्तविक और समान होता, लेकिन यहाँ पे डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया है तो वास्तविक और असमान होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इससे एक क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर सॉरी क्वेश्चन है 30 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे बताना है कि दो मूल वास्तविक होंगे। यहाँ पे अभी आपको बताया। ठीक है, तो वास्तविक कब होगा? वास्तविक कब होगा बाबू? जब 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा। इसमें समान और असमान नहीं बोल रहा है, तो वास्तविक दोनों में होगा। जब 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो डी का वैल्यू, और जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो, तो दोनों फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से छोटा है, तो ये तो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन है। बी नंबर चेक करते हैं, बी स्क्वायर, ये 0 है, तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये समान, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये देखिए 0 से ये बड़ा है, तो ये वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू बड़ा है 0 से। ठीक है, ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी स्क्वायर, यह देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0, ये भी बराबर है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कब? वास्तविक कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए द्विघात समीकरण 40 नंबर है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इजकल टू 0 का विविधकर क्या होगा? देखिए 40 नंबर है। ठीक है, तो 40 नंबर हमें क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 40 नंबर है तो विविधकर निकालना है, यानी डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का वैल्यू कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 1, तो माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1 है, और सी का वैल्यू कितना है? यहाँ पे सी का वैल्यू 3 है ना। चलिए तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस का 1 का 1 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, और 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 11, यानी माइनस का 11 कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन डी में माइनस का 11 है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले ये पी का एनवा पद निम्न में से कौन है? एनवा पद क्या होता है? एनवा पद ए एन, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कौन से ऑप्शन में सही है? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए याद रखिएगा फॉर्मूला को इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर बोल रहा है 10,7,4 डैश डैश का 30वां पद क्या होगा? तो याद रखिएगा जब 30वां पद पूछे तो इसका फॉर्मूला लगा देना a प्लस 29d सॉरी 29d, यानी जौन सा पद पूछ रहा है उससे एक कम कर देना। यदि पूछता a 20वां पद, यदि 20वां पद पूछता है तो a प्लस 19d। ठीक है, एक कम कर देना। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछ रहा है 30वां पद यानी a 30, तो ये हो जाएगा a प्लस 29d, याद रखिएगा। तो a का वैल्यू कितना है? 10 है, 29 गुने डी का वैल्यू कितना है? माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 10 घटेगा, 7 में से 10 गया, a2 माइनस a1 होता है, तो आपको पता होगा ये। ठीक है, तो माइनस का 3, तो 10 अब प्लस, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस करता हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, फिर बाद में माइनस ही करना पड़ेगा। तो 9 3 27, और यहाँ 3 दूना 6,
और 2 8 यानी माइनस का 87 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब 10 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और 87। अब 87 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 77। अब देखना है हमें कि माइनस का 77 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे माइनस का 77 है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है अगला, 17 नंबर। ठीक है, एपी 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद, यानी एन का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, एन का वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू ए एन होता है ना। चलिए तो फार्मूला अब पुट करो वैल्यू, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो ए का वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू की जगह ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू हमारा कितना है 3 है, तो 3 रख दो। ठीक है, अब प्लस एन का जगह एन का वैल्यू हमें बताना है, तो एन का वैल्यू निकालना है मुझे। अब -1 तो -1, और डी का वैल्यू कितना है, तो घटा लो 2 में से 1, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 78। ठीक है, तो एन की जगह 78 रख देना। चलिए तो 78 इजकल टू ये देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 और ये प्लस 5n और माइनस का 5 1 जा 5 है ना। अब यहाँ से ये घटेगा, यहाँ से ये घटेगा तो ये आ जाएगा 5, तो ये 75 हो जाएगा, ये घटेगा इधर 5 आकर माइनस करेगा, और यहीं पे मैं यहाँ पे जगह नहीं है सॉरी, 78 प्लस 3 प्लस 5n। ठीक है, 78 प्लस 3n प्लस 5n, ये था 78 इजकल टू 3 प्लस 78 इजकल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है। चलो अब 78 को इधर आकर डिवाइड कर दो या यहीं पे काम कर दो इसका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 5n हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। चलो तो ये दोनों को जो यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना है माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस का 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा, 80 इजकल टू 5n हो जाएगा। तो n का वैल्यू 5 इधर आकर भाग करेगा, तो ये 16 × 85 16 × 85 यानी 16 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 16वां पद जो है 16वां पद इधर आकर n इजकल टू ये 80/5 होगा, और ये डिवाइड करेंगे तो ये 16 होगा, यानी n का वैल्यू कितना 16, यानी 16वां पद, 16वां पद हमारा जो होगा 16वां पद वही हमारा 78 होगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 18 नंबर, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, याद रखेगा समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं, देखिए एक त्रिभुज है, इसके समांतर ये ए है ये बी है, तो बीसी के समांतर मैं एक यहाँ पे रेखा खींच दिया। ठीक है, तो ये देखिए जो ए यहाँ पे इसका नाम देते हैं डी और ई, तो देखिए ये जो ए बी है, ए बी जो है ओ ए सी और सी बी को दो समानुपाती भाग में बांटेगा, यानी ए सी अपॉन सी बी हो जाएगा, ए बी का वैल्यू ए सी अपॉन सी बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये समानुपाती बोलते हैं इसे। ठीक है, तो समानुपाती में बांटेगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समानुपाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। देखिए ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है, देखिए याद रखिए ट्रिक मेरा, जब भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का वर्ग 16 और 9 का स्क्वायर वर्ग कर दो तो ये 81, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात 16:81। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया 16:81, कहाँ दिया गया, तो देखिए यहाँ ऑप्शन डी में दिया गया, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो कोण B क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू AC की जगह रख दो तो 12 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है 6√3, तो इसका स्क्वायर कर दो, और BC का स्क्वायर कितना है 6 का, तो 6 का स्क्वायर कर दो, 12 12 हुआ 144 हो जाएगा। अच्छा अच्छा के 36 है, 36 से 108 हो जाएगा, 108 में 6 का स्क्वायर 36 है, दोनों को जोड़िएगा तो 144 हो जाएगा, यानी 144 144 दोनों बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों बराबर आ जा रहा है 144 और 144, तो ये देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करता है। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे बनता है, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम कैसे समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे, यानी यहाँ पे बी जो होता है वो समकोण होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो समकोण यानी 90 डिग्री, तो दोनों बराबर है, तो जो बी हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहीं पे अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 21 से लेकर 40 तक एक ही वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से प्रिपरेशन कर लेना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।